सूरह मरियम मक्के मुकर्रमा में नाजिल हुई। इसमें 6 रुकू, 98 आयात, 780 कलिमात और 3900 हरूफ हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद के मुताबिक कि कुरान करीम के हर हर्फ की तिलावत पर 10 नेकियां अता की जाती हैं, इस सूरत की तिलावत पर इंशाअल्लाह 39,000 नेकियां हासिल होंगी। खासियत, इस सूरत की तिलावत करने वाला कभी तंगदस्त न होगा। अगर कोई शख्स 40 दिन तक सुबह फजर के बाद इस सूरत को पढ़ेगा तो उसके कारोबार में बरकत, रिज्क में खुशहाली और मुकदमे में कामयाबी होगी। अगर किसी को औलाद नरीना की ख्वाहिश हो तो वो ज़ोहर या असर की नमाज के बाद अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर 41 दिन तक इस सूरत को पढ़े, इंशाअल्लाह उसको औलाद नरीना अता की जाएगी। अगर वालिदैन लड़की या लड़के का रिश्ता न मिलने से परेशान हो, वो इस सूरत को इशा की नमाज के बाद 40 दिन तक पढ़कर लड़की या लड़के पर दम कर दिया करें, इंशाअल्लाह हस्ब दिल ख्वाह रिश्ता नसीब होगा। इस सूरत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि इस सारी कायनात का नज़्म इंतज़ाम उसी एक ज़ात के हाथ में है। वो निज़ाम कायनात के चलाने में इंसानों की तरह किसी जरिए या वसीले का मोहताज नहीं है, बल्कि वो अपनी कुदरत कामिला से जिस तरह चाहता है काम लेता है और नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हजरत याह्या अलैहिस्सलाम जैसा रहम दिल, पाकबाज और फहमो फिरासत रखने वाला बेटा उस उम्र में अता किया जबकि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बाल बुढ़ापे की वजह से सफेद हो चुके थे और उनकी बीवी बांझ थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के हजरत मरियम से पैदा फरमाकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी कुदरत कामिला का नमूना और निशानी बना दिया। हजरत इब्राहीम, हजरत मूसा, हजरत हारून, हजरत इस्माइल और हजरत इदरीस अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम वो बरगुज़ीदा हस्तियां हैं जिन्होंने अल्लाह ताला के दीन के लिए और अबदी सच्चाइयों को फैलाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करके दिन रात जद्दोजहद की। इन कोशिशों और अल्लाह के कलाम की बरकत से मुर्दा कौमों में एक नई जिंदगी और आखिरत की उमंग पैदा हुई और कुफ्र की अजीम ताकतों को नेस्त व नाबूद करके रख दिया गया। ये वो अल्लाह के महबूब बंदे थे जिन पर उसने खुसूसी इनाम व इकराम फरमाया। इन अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम का यह हाल था कि जब भी उनके सामने अल्लाह की आयात तिलावत की जाती तो वो रोते रोते अल्लाह के सामने सजदे में गिर जाया करते थे। अल्लाह ताला ने उनके जिक्र जमील को बुलंद कर दिया, लेकिन उनके जानशीन वो नालायक लोग हुए जिन्होंने अल्लाह ताला की बंदगी और इताअत करने के बजाय नमाजों को बर्बाद किया और नफसानी ख्वाहिशात को अपनी जिंदगी का सरमाया बना लिया। ऐसा करने वालों के लिए अल्लाह ताला का यह फैसला है कि वो न इस दुनिया में इज्जत पाएंगे और न आखिरत की जिंदगी में राहतों से हमकिनार होंगे। जन्नत की अबदी राहतें और सुकून सिर्फ उन लोगों के लिए मखसूस है जिन्होंने ईमान का रास्ता, आमाल सालिहा की रविश और तौबा का तरीका इख्तियार किया है। ये लोग हमेशा रहने वाली जन्नतों के वारिस व मालिक होंगे, जहां इन नेक नफस लोगों को उनके ख्याल और तसव्वुर से भी ज्यादा राहतें अता की जाएंगी। फरमाया गया, जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। वही जिंदगी देता है, वही मौत की नींद सुला देता है और वही अल्लाह है जो तमाम इंसानों को मरने के बाद दोबारा जिंदगी अता करेगा। रोज़े क़यामत उनसे जिंदगी के एक एक लम्हे का हिसाब लिया जाएगा। हिसाब किताब के लिए तमाम इंसानों को अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर होने में किसी तरह से न शक की गुंजाइश है और न उसमें हैरत व ताज्जुब की बात है, क्योंकि जो अल्लाह उनको पहली मर्तबा जिंदगी अता फरमा सकता है वो मौत के बाद भी उनको दोबारा पैदा कर सकता है। फरमाया गया, अपनी ताकत व कुव्वत पर बेजा घमंड और नाज करना, अल्लाह के दीन का इनकार करना और गलत रविश जिंदगी को इख्तियार करना इंसान की सबसे बड़ी भूल है। क्या उन लोगों के सामने गुजरी हुई कौमों के वो हालात नहीं हैं जो ताकत व कुव्वत में उनसे भी ज्यादा थे?
جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو روئے زمین سے اس طرح مٹا کر رکھ دیا کہ آج ان کے وجود کے نشانات بھی باقی نہیں ہیں۔ اولاد، مال اور جھوٹے معبودوں کے سہارے اترانے والے روز قیامت خود دیکھ لیں گے کہ وہ جن پر تکیہ اور بھروسہ کیے ہوئے تھے وہ ان کی عبادت و بندگی کا صاف انکار کر دیں گے۔ یہ مال اور اولاد ان کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتے۔ قیامت کے دن نہ کسی کی دولت کام آئے گی اور نہ اولاد، وہاں صرف انسانوں کے بہتر اور نیک اعمال ہی انسان کا سب سے بڑا سہارا ہوں گے۔ فرمایا گیا اس سارے نظام کائنات میں اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ تمام قوتوں اور طاقتوں کا مالک ہے۔ وہ جب بھی کسی کام کو کرنا چاہتا ہے کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ نامعقول بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ آسمان و زمین پھٹ جائیں، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح فضا میں بکھر جائیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کی پاک ذات کی طرف کسی بیٹے یا بیٹی کی نسبت کی جائے۔ وہ ان تمام چیزوں سے پاک اور منزہ ہے۔ سورہ مریم کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ہم نے اس قرآن حکیم کو آپ کی زبان میں نازل کیا تاکہ لوگ اس کو سمجھیں اور پرہیزگاروں کے لیے یہ قرآن مشعل راہ بن جائے۔ اس صاف اور واضح کتاب کے باوجود بھی اگر کچھ ضدی اور ہٹ دھرم لوگ اپنی روش زندگی کو تبدیل نہ کریں اور کفر پر جمے رہیں تو آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے، کیونکہ یہ ہمارا اٹل قانون ہے جس سے بچ کر یہ کہیں جا نہ سکیں گے۔ ان لوگوں کو تاریخ انسانی سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ان سے پہلے بہت سی نافرمان قوموں کو ہم نے اس طرح تباہ و برباد کر دیا کہ آج نہ ان کا کوئی نشان باقی ہے اور نہ ان کی ہلکی سی آواز بھی کہیں سنائی دیتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔